हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 45 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 37% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 5500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो एकस लिमिटेड ये कंपनी ईयर 2000 में स्टार्ट हुई थी और ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एरोप्लेन्स के लिए प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है। यानी सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर आपने कभी एरोप्लेन या उसके इंजन्स, लैंडिंग गियर, कॉकपिट या उसका स्ट्रक्चर देखा है, उसमें जो मेटल या प्रिसीजन पार्ट्स होते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे एकस बनाता है। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल असेंबली, फॉर्जिंग, मशीनिंग, सरफेस ट्रीटमेंट और फाइनल असेंबली सब एक ही फैसिलिटी में करते हैं। एंड एकस सिर्फ एरोस्पेस पार्ट्स नहीं बनाता, उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स वगैरह भी ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 118 से 124 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 921 करोड़ रुपए का, जिसमें से 670 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 251 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 120 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,880 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 1859 सीआर के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें, फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के अंदर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो यानी रेवेन्यू के अंदर अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी यहाँ पे स्टिल लॉस में है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का यहाँ पे 109 करोड़ के आसपास लॉस था। फाइनेंशियल 24 में इन्होंने अपने लॉस को कम किया, 14 करोड़ के आसपास इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। फिर फाइनेंशियल 25 में फिर से इन्होंने अपने लॉस को इंक्रीज किया, -102 करोड़ इन्होंने फिर से यहाँ पे लॉस को रिपोर्ट किया। तो यानी लॉस के अंदर अगर हम लास्ट 3 ईयर्स को कंपेयर करेंगे, इंक्रीज देखने को मिला। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 437 सीआर का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो एज ऑफ फाइनेंशियल 25 ये 0.99 का है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे डबल है। देखिए, कंपनी का जो एरोस्पेस डिवीजन है वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी के जो अदर बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे इसको लॉस में लेके जा रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस में है तो फंडामेंटल्स में ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की किस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी जैसे हमने बात की कि 37% के आसपास चल रहा है, यानी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू करंट जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये चेंज होता रहता है। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी लगी है, चाहे वो एफआईआईज हो या डीआईआईज हो। जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। यानी मैं अगर नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 8 नंबर मैं इसकी एंकर लिस्ट को यहाँ पे दूंगा। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन पर्सनली फिर भी यहाँ पे इसकी एंकर लिस्ट अच्छी लगी। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए, ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, हालांकि कंपनी लॉस में है, एरोस्पेस वाले डिवीजन में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, दूसरे डिविजन्स में यहाँ पे की वजह से यहाँ पे लॉस में जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए कंपेयर टू इट्स पीयर्स, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बेटर वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे लेके आ सकती थी। फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए, ग्रे मार्केट के अंदर तो इसकी अच्छी खासी डिमांड फिलहाल देखने के लिए मिल रही है और एंकर लिस्ट भी इसकी यहाँ पे ठीक ठाक आई है। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। एक्चुअली में क्या रहने वाला है वो तो लास्ट डे में इसका पता चलेगा। कोई भी डिसीजन यहाँ पे इस आईपीओ के लिए नहीं बनाया है। मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा, देखना चाहूंगा कि कैसे इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह रहता है, उसके बेस पे मैं यहाँ पे लास्ट में कोई डिसीजन बनाऊंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।